वेलकम बैक क्लू न्यूज एमपी। मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। टुडे ब्रेकिंग न्यूज में देखेंगे मध्य प्रदेश से जुड़े सभी जरूरी और काम की खबरें को, तो न्यूज को अंत तक जरूर देखें। हम रोज आपके लिए ऐसे ही सेलेक्टेड न्यूज लाते हैं, तो कृपया अपना बहुमूल्य लाइक करें और डेली अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। परिवार को मिलेगी 50 लाख की सम्मान निधि, उनकी देखरेख भी सरकार करेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना योद्धा योजना फिर शुरू कर दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को स्वास्थ्य कर्मी को संबोधित करते हुए यह घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसे विकट संकट में जान हथेली पर रखकर प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मी दिन रात जनता की सेवा कर रहे हैं। शिक्षक संघ ने शिक्षकों को कोरोना योद्धा घोषित करने की मांग की। कोरोना कार्य में लगे शिक्षकों को कोरोना योद्धा का दर्जा देने और 50 लाख के बीमे का लाभ देने के अधिकार के लिए मध्य प्रदेश में संयुक्त शिक्षक संघ का पोस्टर अभियान जारी है, जो अब छत्तीसगढ़ तक पहुंच गया है। सीएम शिवराज आज 6 लाख से अधिक हितग्राहियों को करेंगे राशि वितरण। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शहरी पथ व्यवसायियों को अनुदान राशि वितरित करेंगे। योजना अंतर्गत 6 लाख से अधिक हितग्राहियों को राशि वितरित होगी। कोविड-19 के संबंध में शहरी पथ व्यवसायियों को रोजगार से दोबारा जोड़ने के लिए एवं आजीविका के साधन उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर फेज 2 में पीएम स्वनिधि योजना 1 जुलाई 2020 को शुरू की गई है। 15 मई तक दोपहर 3 बजे तक ही खुलेंगे बैंक। प्रदेश में अब 15 मई तक बैंकों की शाखाओं में दोपहर 3 बजे तक ही कामकाज हो सकेगा। प्रदेश के उन सभी जिलों में जहां स्थानीय प्रशासन या जिला प्रशासन द्वारा कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है, वहां यह व्यवस्था लागू होगी। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए अंतर्राज्यीय सीमाएं सील करने पर विचार। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के मकसद से राज्य सरकार अंतर्राज्यीय सीमाएं सील करने पर विचार कर रही है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कोरोना की स्थिति की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में 16 जिलों में कोरोना नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों को लेकर हुई समीक्षा के दौरान कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए सख्ती पर जोर दिया गया। चुनाव आयोग का हाई कोर्ट से अनुरोध। मद्रास हाई कोर्ट ने कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराते हुए उसे कड़ी फटकार लगाई थी। इसके बाद अब चुनाव आयोग ने मद्रास हाई कोर्ट से अनुरोध किया है कि मीडिया को मौखिक टिप्पणी की रिकॉर्डिंग से रोका जाए। 1 और 2 मई को चलेगी मुंबई गोरखपुर स्पेशल ट्रेन। मुंबई से गोरखपुर के बीच रेलवे ने 1 और 2 मई को स्पेशल ट्रेन चलाई है। इस ट्रेन की मदद से इस रूट पर चलने वाली ट्रेनों की लगभग 2000 वेटिंग क्लियर होगी। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने साधा मोदी सरकार पर निशाना। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने देश में कोविड-19 महामारी की खराब स्थिति के लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुपर पावर बना दिया है, क्योंकि आज डर के मारे कोई विदेशी भारत के पास आने को तैयार नहीं है। आज हर घर में नल से जल पहुंचाने की योजना का बड़ा आधार बना भूजल। भारत सरकार वर्ष 2024 तक देश के हर घर में नल के जरिए शुद्ध पेयजल पहुंचाने की जिस योजना पर काम कर रही है, उनकी हकीकत अप्रैल में गर्मी शुरू होते ही सामने आने लगी। मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में ऐसी योजनाएं दम तोड़ रही है। मीटर की रीडिंग लेकर व्हाट्सएप कर दे, नहीं तो 2 महीने का बिल एक साथ देना पड़ेगा। कोरोना संक्रमण के समय बिजली मीटर रीडर अप्रैल माह की रीडिंग लेने उपभोक्ताओं के यहां नहीं पहुंचे हैं। कोलार में 29 अप्रैल तक लोगों को बिजली बिल नहीं मिले। उपभोक्ता मीटर रीडर के भरोसे बैठे हैं और बिजली कंपनी उपभोक्ताओं की सेल्फ रीडिंग का इंतजार कर रही है। जन शताब्दी सहित ये सारी ट्रेनें कैंसिल। तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण के साथ ही रेलवे स्टेशन पर उमड़ने वाली यात्रियों की भीड़ दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है।
सीनियर डीसीएम विजय प्रकाश ने बताया, यात्रियों की कमी से जबलपुर हबीबगंज जन शताब्दी एक्सप्रेस सहित 5 यात्री ट्रेनों को अनिश्चितकालीन निरस्त कर दिया गया। किसान भाइयों और बहनों के प्रति सीएम शिवराज ने जारी किया खास संदेश। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। अब बीते गुरुवार की शाम को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित किया है। इस दौरान सीएम ने कहा, प्रिय किसान बहनों और भाइयों, आप सबको प्रणाम। आज हम सब मिलकर एक अनजाने शत्रु से युद्ध लड़ रहे हैं। एसबीआई दे रही खास सुविधा, अब एटीएम से निकाल सकते एसबीआई की एफडी की रकम। मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम से आप एटीएम से भी पैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि यह स्कीम आपके करंट अथवा सेविंग अकाउंट से जुड़ी हुई होती है। जब आप इस स्कीम से कुछ पैसे निकाल लेते हैं तो आपको अकाउंट में जो रही बची है उस पर ब्याज का लाभ दिया जाएगा। एमपी के विदिशा में कोरोना विस्फोट, कुंभ से लौटे 61 श्रद्धालुओं में से 60 संक्रमित। हरिद्वार कुंभ के बाद जगह जगह कोरोना विस्फोट शुरू हो गई। मध्य प्रदेश के विदिशा में कुंभ से लौटे 83 श्रद्धालुओं में से 60 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जबकि 22 के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। पिछले 15 दिन में 12,389 मौतें। राज्य और केंद्र सरकार के रिकॉर्ड में पिछले साल में कोरोना से मध्य प्रदेश में कुल 5,424 मौतें दर्ज हुई है, लेकिन प्रदेश के 19 जिलों में पिछले 15 दिन में कोविड प्रोटोकॉल के तहत शमशान घाट में 5,000 से ज्यादा अंतिम संस्कार हो चुके हैं। प्राइवेट सेक्टर के दूसरे सबसे बड़े बैंक ने दी चेतावनी, कहा अगर नहीं हुआ ये काम तो खड़ा हो सकता है आर्थिक संकट। प्राइवेट सेक्टर के दूसरे सबसे बड़े बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने कहा कि पिछले साल के अनुभव को देखते हुए कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर का प्रभाव अपने कामकाज पर पड़ने से रोकने के लिए काफी हद तक तैयार है, लेकिन इसके साथ ही उसके बैंक कर्मचारियों को प्राथमिकता के साथ टीकाकरण की सुविधा दिए जाने की अपील की है। सीएम शिवराज ने निर्देश जारी करते हुए बताया कि जिन भी जिले में संक्रमण दर 10% से ज्यादा है, उन जिलों में सख्त लॉकडाउन लगाया जाए। भोपाल और इंदौर जिले में शादियों पर रोक के बाद 2 अन्य जिले में भी शादियों पर रोक लगा दी गई। रायसेन कलेक्टर उमा शंकर भार्गव ने निर्देश जारी करते हुए जिले में आगामी 7 मई तक सभी वैवाहिक कार्यक्रम पर रोक लगा दी। कुंभ का आधिकारिक समापन आज, कोरोना की वजह से स्थगित किया गया कार्यक्रम। अखाड़ों के महाकुंभ का समापन भी अंतिम शाही स्नान के साथ हो गया। सभी सन्यासी और बैरागी अखाड़ों के संतों से कोविड नियमों का पालन किया। अधिकांश संत मास्क पहने हुए थे। पूजा अर्चना और शाही स्नान के दौरान भी शारीरिक दूरी का पालन किया गया। एमपी में कोरोना का कहर, 5 ट्रेनें व इंडिगो एयरलाइंस फ्लाइट कैंसिल। मध्य प्रदेश में कोरोना से हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ रहे हैं। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए जहां राज्य में जनता कर्फ्यू 7 मई तक बढ़ा दिया गया, वहीं भारतीय रेलवे ने राज्य में चलने वाली 5 जोड़ी ट्रेनों को आगामी आदेश तक कैंसिल करने का फैसला किया है। कोविड की वजह से पीएम किसान योजना की किस्त आने में देरी। इस वित्त वर्ष में पीएम किसान योजना की पहली किस्त अभी तक नहीं आई। कोरोना संकट में जब किसानों के पैसे की वाकई जरूरत हो सकती है, तब इसमें देरी हो रही है। कुछ रिपोर्ट में बताया जा रहा है कोरोना संकट की वजह से इस बार किस्त आने में देरी हो रही है। सोना चांदी खरीदने का शानदार मौका, 1,000 रुपए से ज्यादा की आई गिरावट। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में तेजी के बीच आज सोना और चांदी कीमत में गिरावट दर्ज की गई। सोना 191 रुपए और चांदी 1,062 रुपए सस्ती हुई। गिरावट के बाद दिल्ली सरफरा बाजार में आज सोने का क्लोजिंग भाव 46,283 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी का भाव 67,795 प्रति किलोग्राम रहा। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला, बोले 2 लाख से ज्यादा मृतक और जवाबदेही जीरो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक बार फिर कोरोना के प्रकोप को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए तर्ज कसते हुए कहा कि 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और जवाबदेही जीरो।
कोरोना से बिगड़ते हालात के बीच भारत की जगह यूएई में हो सकता है T20 वर्ल्ड कप का आयोजन। भारत में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे। इस बीच आईपीएल के आयोजन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब इस साल भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के आयोजन पर भी संशय के बादल मंडरा रहे हैं। आज रिलायंस इंडस्ट्री के तिमाही नतीजे आने वाले हैं। उससे पहले शेयर बाजार में मुनाफा वसूली की वजह से गिरावट देखने को मिल रही है। टाइटन के शानदार नतीजे के बाद शेयर में करीब 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। मौजूदा समय में सेंसेक्स 2020 से ज्यादा अंकों की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। कोरोना से लड़ाई में सचिन तेंदुलकर ने बढ़ाया मदद का हाथ। कोरोना की दूसरी लहर से पूरा देश बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों का भारी भीड़ है। वहीं ऑक्सीजन की ज्यादा आवश्यकता पड़ रही है। ऐसे में भारतीय क्रिकेटर सहित आईपीएल में खेल रहे विदेशी प्लेयर भी कोरोना से इस लड़ाई में अपना योगदान देकर भारत को सपोर्ट कर रहे हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।